नमस्कार। यदि आप भी मेरी तरह एक सीएससी बीएलई हो, एमपी ऑनलाइन संचालक हो, तो भैया आपके पास तगड़ी कमाई करने का एक सुनहरा मौका है। क्योंकि मत्स्य पालन विभाग द्वारा जितने भी हमारे मछुआरे भाई बहन हैं, सबका मछुआ परिचय पत्र कार्ड बनना है। ये कार्ड क्यों बनना है? क्योंकि मत्स्य पालन विभाग द्वारा जितने भी हमारे मछुआरे भाई बहन हैं, उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, जिससे उनको सरकारी योजनाओं का जो लाभ है, ऋण संबंधी कोई लाभ लेना है, तो उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा और उनका मछुआ कार्ड बनाया जाएगा। तो ये कार्ड केवल सीएससी बीएलई के पास बनने वाला है। तो आपके पास मछुआरे भाई बहनों की जो है भीड़ लगने वाली है और आपकी तगड़ी कमाई होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको मछुआ कार्ड कैसे बनाना है, ये कार्ड किस पोर्टल से बनेगा, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी रहती है इसको प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको इसका कार्ड बनाना है तो आपको nfdp.duf.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस वाली वेबसाइट पे आप आ जाओगे और यहाँ पे आपके सामने एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे डिजिटल सेवा लॉगिन फॉर सीएससी, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये नए पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, जहाँ पे आपको अपना आईडी पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। फिर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, इस पे ओटीपी चला जाएगा। आपको यहाँ पे ओटीपी डाल के वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओटीपी फिल करोगे तो आपके सामने पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक नया ऑप्शन भी है, ट्रेनिंग। यदि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग वाले आइकन पे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी के साथ, हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं, इनका बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे देखोगे नया ऑप्शन लाइव किया गया है, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये आइकन आपके सामने दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर किसी भाई बहन का करना चाहते हैं। यदि आपके पास कोई मछुआरा भाई बहन आता है तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल करके आगे बढ़ जाना। यदि आप किसी संगठन का करना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना, तो इंडिविजुअल करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको जो भी व्यक्ति आपके पास आया उसका आधार नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और टर्म एंड कंडीशन पे यहाँ पे आई एग्री करके। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात, यदि आपके पास आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर है तो आप ओटीपी के माध्यम से कीजिएगा। यदि आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर बंद हो गया है, गुम हो गया है, तो आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी कर सकते हैं। आईरिस की ऑप्शन भी दिया गया है। यदि किसी भाई बहन का बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है, नंबर लिंक नहीं है, तो आप आईरिस यानी आँख की मशीन के माध्यम से भी पंजीयन कर सकते हैं। और वैलिडेट आधार, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना। चलिए मैं डिटेल कर देता हूँ, चूँकि ओटीपी के माध्यम से आज करके बताने वाला हूँ। यदि आपका डिवाइस काम नहीं करता है तो हमने चैनल पे वीडियो बना के रखा है, तो आप डिवाइस की सेटिंग ज़रूर कर लीजिएगा। फिर व्यक्ति के जो आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर ये आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा और कैप्चर कोड फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो मोबाइल नंबर दर्ज करोगे वो आधार से रजिस्टर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करना, कैप्चर कोड फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें 4 डिजिट का एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक कर देना है। ओटीपी फिल करोगे तो आपको इस तरीके से पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहाँ पे व्यक्ति की पूरी पर्सनल डिटेल खुलेगी, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इंडिविजुअल जो आपका नाम है, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको जो फादर नेम है सब कुछ ऑटोफिल रहने वाला है। आपको कैटेगरी वगैरह सब फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, यूर प्रोफेशनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल। तो चलिए हम आपकी जो है पर्सनल डिटेल फिल करके आपको यहाँ पे बता देते हैं। पर्सनल डिटेल में यहाँ पे कैटेगरी आपकी एसटी एससी कैटेगरी, किस कैटेगरी की आप हो, तो यहाँ पे ओबीसी हम कर देते हैं। आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, जो भी व्यक्ति आपके पास आया उससे आप पूछ लीजिएगा कि आप मैरिड है या नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरे पास भैया आए हैं अनमैरिड है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। क्वालिफिकेशन, योग्यता, अब व्यक्ति ने प्राइमरी पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो है डाल दीजिए। जो मेरे पास भैया है ग्रेजुएट इन्होंने किया है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। एनुअल इनकम आपकी 1 लाख से कम है, 1 लाख से ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा। एक बार व्यक्ति की जानकारी आप ले लीजिएगा कि आपकी जो इनकम है
सालाना कितनी है, 1 लाख से कम है, 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। तो जो भी आप कैटेगरी में आते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। फिल करने के बाद यहाँ पे यूएन नंबर आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिखेगा। अब व्यक्ति दिव्यांग है तो आपको यहाँ पे हाँ करना है, यदि दिव्यांग नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो एड्रेस है, पूरा एड्रेस आपका आधार बेस से यहाँ पे फिल रहने वाला है। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी जानकारी है। अब कई बार से क्या होता है कि व्यक्ति का जो पर्सनल एड्रेस है और करंट एड्रेस जो आपका आधार पे डला हुआ है वो कुछ और है, आप कहीं रह रहे हो। तो यदि आपका आधार में और अभी जहां आप निवास कर रहे हैं एक सा एड्रेस हो, आपको करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस यहाँ पे ओके कर देना, तो आपका ऑटोफिल जो भी डिटेल है सब आ जाने वाला है। यहाँ पे आपको एक बार पूरी डिटेल चेक कर लेनी है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। एक बार ये डिटेल आप अच्छे से मैच कीजिएगा, जहाँ पे ये स्टार लगा होगा ये डिटेल आपको फिल करनी ज़रूरी है। फिर यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स पे आपको अपना व्यवसाय, आप कौन सा व्यवसाय करते हैं वो जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी और यहाँ पे फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो अकाउंट होल्डर नेम, आपका बैंक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको एक बार फिल करके डबल यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा और IFSC कोड फिल करके आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन चालू हो जाएगा। एक बार ही आपको पूरी डिटेल चेक कर लेनी है कि आपका जो डिटेल आपने फिल किया है सही है या फिर नहीं है। यदि आपका कोई गलत जानकारी आप फिल करते हैं तो आप यहाँ पे सुधार भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेरी बहुत सारी डिटेल छूटी हुई है तो यहाँ पे मैं अभी सबमिट नहीं करूँगा, आप सबमिट करके अपना जो मछुआ कार्ड है बना सकते हैं। बड़ा आसान प्रक्रिया है, आपको बैंक पासबुक, आधार कार्ड लगने वाला है और बस इतने से आपका काम हो जाएगा। आपके पास कोई भी भाई बहन आता है कार्ड बनवाने तो आप उसका कार्ड बना के तगड़ी कमाई कर सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया, 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और ऐसी ही वीडियो जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा।